तो हम आज सुबह को उठ के हमने वादा किया कि क्योंकि आइडियाज़ की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो आज एक दिन है बायोलॉजी एकदम अच्छे से फोकस के साथ तैयारी करनी है। और हम ऐसे तैयारी कर रहे थे, फिर उसके बाद हम फिर से आइडिया आया, मतलब किसी का देख रहा था, बाद में वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि मतलब कि सीमेंट सस्ते में मिल जाता है और उससे बहुत बेहतरीन मतलब कि ज़्यादा केजी का डंबल बनाया जा सकता है। 20 केजी का 50-60 रुपए से शायद बनाया जा सकता है। सीमेंट सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ मतलब आइडियाज़ जनरेट हुआ था, तो उस पे रिसर्च कर रहा था। एक ये मेन आइडिया आया आज। अभी ये तो बस वैसे बता रहा हूँ, आगे और भी डिटेल में चीज़ें आई हैं। और फिर हमें आज पूरे दिन लाइट नहीं रही, तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, अभी आपको आगे बताएँगे। इस तरीके से हम रिसर्च कर रहे थे। और फिर हमें एक आइडिया आया किसी स्प्रिंटर को देख कर कि वो अपनी स्किल को एक अलग तरीके से पेश किया फिटनेस की चैनल में, तो हो गया। तो हमें भी आइडिया मिला कि क्या हम भी इस तरीके से कोई भी एक स्किल को पकड़ के उसमें अलग तरीके से, और फिर हमें बायोलॉजी का एक चैनल मिला। ऐसा ही पढ़ते पढ़ते एक नया तरीके का बेहतरीन चैनल हो सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें शायद हैं इनमें। लगभग चीज़ें बाद बता दीजिए देंगी, लेकिन आज दिन में पूरी लाइट नहीं रही थी, तो हम स्टेशन पे गए थे वाईफाई से, मतलब कि वो सोचे थे अब नहीं है तो चल जाके डाउनलोड करके पढ़ लेंगे आके, लेकिन वहाँ पे भी नहीं चला, पता नहीं क्यों। और हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा, मतलब दिन में लाइन था नहीं तो वाईफाई मेरा चला नहीं, तो हम पढ़ पाए। सोचने की रोही भाई जी शादी करेगा।
समझ में आ गया। अब देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है। अब उसको 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो उसको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो उसे 4 नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से, एक को यूज करेगा s, एक को यूज कौन सा करेगा s, समझ में आया, और बाकी 3 कौन से यूज करेगा, ठीक है sp3। तो क्या करेगा, सुनना, क्योंकि डेल्टा वैलेंसी होती है तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो चारों सिंगल बॉन्ड सिग्मा होंगे, और सिग्मा के लिए कार्बन क्या करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है। इसका मतलब उसे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो उसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए 4 नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से लोगे, एक s लोगे और 3 p लोगे, एक s का डालो 3 p का डालो, तो sp3 के 4 ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे। ये खास बात है। तो sp3 के टोटल 4 ऑर्बिटल यहां पर तैयार होंगे, इनको वो यूज करेगा और बॉन्ड बनाएगा। sp3 4 वो बना, वो इटसेल्फ नोन है, वो क्या है, उसमें जहां पे भी वाटर है बेसिकली वो कार्बन है, समझ में आ गया। और उसमें बाकी 2 बॉन्ड के अलावा बाकी वैलेंसी किसी पूरी तरह की हाइड्रोजन है। एक होता है साइक्लिक दिमाग वाला, तो होती साइकिल है, उसमें पेरियोडिसिटी होती है, उसमें रिपीटेशन होता है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन की प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। अभी साइक्लिक है, इसको होमोसाइक्लिक है, इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, बट ये एरोमेटिक नहीं है, बट साइक्लिक जरूर है, इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। एक होता है एरोमेटिक, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एरोमेटिक का मतलब जो हुक्कल रूल को फॉलो करे, जिसमें बेंजीन के जैसी प्रॉपर्टीज, और हुक्कल रूल का मतलब क्या होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2n+2, 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होने चाहिए, मतलब 4n+2, n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता रहेगा। एरोमेटिक 4n+2, n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता रहेगा। एरोमेटिक का मतलब होता है उसके अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने चाहिए, उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक का प्योर एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, का प्योर एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें आपको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक भी है, और डबल बॉन्ड सिंगल, और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक में भी हेटेरोसाइक्लिक होता है, जिसमें आपको कार्बन के अलावा भी एटम दिखेगा उसी रिंग के अंदर। यहां पर रिंग के अंदर, यहां पर देखो, इस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है, ये ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, इस रिंग में सिर्फ कार्बन है, समझ में आ गया। ये जो है, और ये हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा भी वहां पर एटम होगा। इन सब की खास बात क्या है, इन सब की खास बात ये कि हुक्कल रूल को ये फॉलो करते हैं। इनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, इनकी खास बात होती है, सारे प्लेनर हैं, तो ये एरोमेटिक हो गया। यही वो प्लेलिस्ट है, मतलब कि जो आइडिया जनरेट करते करते मतलब पहुंचा था, मतलब कि जब 2 वीडियो सिर्फ 9 10 11 में काम चल गया, तो मतलब कि जो मेन टॉपिक यहीं से क्यों ना पढ़ा जाए, मतलब कि जो आगे वीडियो में भी बताया। तो दीवानी आने वाली थी, तो हमने ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे सर्च मारा कि गन्स, हमने वो चिटपुटिया वाला खोज रहा था, लेकिन हमें देखा कि 100 रुपये में ही इतना बेहतरीन गन मिल रहा है, जो हमें कितने अरसों से चाहिए था, वो केवल 100 रुपये में मिल रहा है। और ये तो दूसरी वाली है, लेकिन मतलब ये भी आइडिया जनरेट किया था। चिटपुटिया वाली मतलब कि एक आती है वो वाली खोज रहा था, लेकिन हमें ये वाली मिल गया, जो कि हमें इतने सदियों से भी मतलब चाहिए था, और वो काफ़ी सस्ता भी था। तो मतलब कि ये भी थोड़ा मोड़ा आइडिया जनरेट किया था सुबह को आज, ये मतलब हाँ। हेलो, तो आज हम सुबह को उठकर मतलब कि 1 घंटा इंग्लिश पढ़े थे, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लगभग। फिर उसके बाद सो गए, और फिर 4 बजे उठ के फिर से जो है 2 घंटा में रिवाइज किए थे, और इतने में ही लगभग चीज़ें कुछ कुछ हो गई थी, क्योंकि इतना ही पढ़े थे। 1 घंटा जो है ये रात सुबह को 1:30 बजे से 2:30, और फिर 1 से 2 घंटा मतलब कि एकदम सुबह को वो 4 से 6 5 जो भी बोलिए, और फिर रात को जो 9 10 11 पढ़े थे, बस केवल इतना ही इंग्लिश के दिन पढ़ पाया था। रात को 9 बजे से 11 बजे तक, और फिर रात सुबह को 1 बजे से 2:30 बजे, यानी कि 1 घंटा, और फिर उसके बाद और 3 घंटा, बस केवल इतना ही 5 6 घंटा पढ़ पाया था इंग्लिश के दिन। और फिर उसके बाद इंग्लिश एग्ज़ाम देने गया था, लेकिन उसके पहले हमें फिर से, और सबसे बेहतरीन आइडिया दूसरे नंबर पे, पहला हिंदी वाला था, और ये दूसरे नंबर पे इस पर हाफ ईयरली का बेहतरीन आइडिया है। तो मतलब कि हमें सुबह को वो 6 बजे के आसपास हमें फिर से बहुत बेहतरीन आइडिया आया, कि मतलब कि ये कुछ सोच रहा था ऐसे ही, और उस सोच से आया कि पाँव ज़मीन पे रखो, एक्शन ज़मीन पे लो, लेकिन नज़र बड़ी रखो। वो मतलब कि जो कर सकते हो वो चीज़ ज़मीन पे से, मतलब कि नज़र, मतलब कि पैर ज़मीन पे रखो, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो, नज़र हमेशा दूर की रखो। और वो दूर की नज़र रखने के लिए आपको अपना सर्कल बढ़ाना होगा, क्योंकि नज़र वहीं तक जाएगी जहाँ तक आप सर्कल में रहोगे, और
बड़े भी होगे तो उसी लिमिटेड सर्कल में होगी। आज आप उस सर्कल में छोटे हो, बड़े होगे भी तो उसी सर्कल में होगी। इसलिए अगर विजन दूर की रखनी है, नज़र बड़ी रखनी है, तो आपको ये सर्कल बढ़ाना होगा। ये सर्कल है कि आप कितने लोगों से ऑनलाइन कनेक्टेड हो, क्योंकि आज सब कुछ ही ऑनलाइन पॉसिबल है। इसलिए मतलब कि कितने कैसे लोगों के ग्रुप में हो। जैसे आज संदीप महेश्वरी हो गया, पुष्कर दास ठाकुर हो गया, महात्मा जी टेक्निकल, जैसे कि जैसे इन सबों को जीत सलाह, जैसा और ये फिटनेस वाले, जैसे कि इन लोगों के ग्रुप में है। तो चीज़ें बड़ी भी होंगी तो इतने में ही, लेकिन इस नज़र दूर की अगर रखनी है तो हमें इस सर्कल को बढ़ाना होगा, क्योंकि इनसे भी बेहतरीन बेहतरीन लोग इस पूरे वर्ल्ड में आज हैं और फ्यूचर में और भी होंगे एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। इसलिए हमें अपने सर्कल को बढ़ाना है, इस लोगों की सर्कल को, ताकि हमारी भी नज़र बड़ी हो सके, दूर की हो सके। और ये सर्कल को बड़ा करना ऐसा नहीं है कि आप आज बड़ा कर दोगे फिर छोड़ देंगे, नहीं। इट्स अबाउट हैबिट डेवलपमेंट, क्योंकि ये नेवर एंडिंग जर्नी है। आज तो बहुत लोग हैं ही, लेकिन फ्यूचर में और भी बहुत लोग आएंगे, और भी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। इसलिए नेवर एंडिंग जर्नी है। तो इट्स अबाउट हैबिट डेवलपमेंट, कि आप हैबिट डेवलप कर रहे हो अपने सर्कल की बड़ा करने के लिए। तो फिर मतलब कि ऐसे ही चैटिंग करते करते हमें आइडिया आया कि मतलब कि हमें टॉप 10 लोग जो इस दुनिया में है उनके सर्कल में आ जाना होगा। बस उनसे कनेक्टेड रहना होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें डेली फॉलो पैसा करना ना है, हो, उनके लेकिन वीडियोस फिर भी देखनी है, हम वो नहीं। हैबिट बस बना उनके सकते हैं। कनेक्शन हम में इस आना तरह से होगा। पैसा ना हो, उनके लेकिन फिर भी कॉन्टेक्शन में डिपॉजिट आना करने होगा, की, उनके इन्वेस्ट कनेक्शन करने में की, आना होगा। इस तरह से दुनिया हैबिट के हमने टॉप बनाई। 10 पीपल हैं, भले ही जैसे आज इलॉन पैसा ना मस्क हो, लेकिन और अगर मार्क आज जुकरबर्ग, हैबिट और भी 3 बनाएंगे तरह के लोगों तो से। सबसे कल पहले जब तो पैसा उन आएगा तो टॉप डाल 10 पाएंगे, लोगों को जब सोशल आज मीडिया हैबिट पे जहाँ बनानी है, भी भले अवेलेबल है, चीजें हो या ट्विटर, ना हो। लिंक्डइन, उन सब पे फॉलो करो ताकि उनसे कनेक्टेड रह सको। और फिर उसके बाद टॉप 10 लोगों को पकड़ने के बाद इस चीज़ को और नैरो डाउन रखो। वो करो कि उस फील्ड में टॉप 5, चलो टॉप 5 ना भी तो टॉप 3 लोगों को हर एक फील्ड में पकड़ लो, जो फील्ड आप चाहते हो। जैसे जो फील्ड आपको इम्पोर्टेंस लगता है या तो आप चाहते हो, जैसे एआई का फील्ड, टेक का फील्ड, और हमें रोबोटिक्स बहुत पसंद है तो उसका फील्ड, या तो जिसका भी फील्ड उसमें टॉप 3 लोगों को फॉलो करो, कांटेक्ट में रहो, ताकि वो सर्कल बड़ा होना स्टार्ट हो सके। तो ऐसे होगा कि टॉप 10 लोगों को सबसे पहले तो इस दुनिया में जो भी लोग हैं उन्हें ट्विटर, लिंक्डइन, कहाँ पे भी सोशल मीडिया पे है उनके ऑनलाइन कांटेक्ट में आओ, और फिर पर्टिकुलर फील्ड में कांटेक्ट में आओ, जो फील्ड आप चाहते हो या तो जो आपको इम्पोर्टेंस लगता है, जैसे एआई, टेक, रोबोटिक्स, ये सब फील्ड। और फिर आइडिया आया कि जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि हमें केवल कांटेक्ट में आना है, ना कि मतलब कि हर एक वीडियो देखना है, फॉलो करना है, क्योंकि 80% चीज़ें रेपिटेटिव होती है। इसलिए वीडियो हर चीज़ फॉलो नहीं करनी, बस कांटेक्ट में आना है, ताकि जो 20% रेपिटेटिव और नई चीज़ें कभी होंगी वो आए। और इस सर्कल को बढ़ाने के लिए, ये हैबिट डेवलप करने के लिए हर महीने कम से कम 5 लोगों के कांटेक्ट में आओ। हर महीने कम से कम 5 लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके कांटेक्ट में आने का फ़ायदा हो। हर महीने कम से कम 5 लोगों को ढूंढो ही ये हैबिट डेवलप होगा। तो इस हैबिट डेवलप होगा मतलब कि ये 5 लोग ज़रूरी नहीं है, ये हैबिट डेवलप करना ज़रूरी होगी है, और इस हैबिट में कंपाउंडिंग भी लगेगी। इस हैबिट की स्किल में कंपाउंडिंग लगेगी। उसके लिए हमें हैबिट डेवलप करना है, और उसके लिए हर महीने एटलीस्ट 5 पीपल होने चाहिए, और 10 पीपल हों तब तो बेस्ट है, एवरेज 10 पीपल, लेकिन एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए आज ताकि के दिन बस यही हैबिट किया। डेवलप हो सके। सुबह को 1 क्योंकि बजे उठा, एवरीडे न्यू 1 घंटा एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा, क्रिएट हो ही फिर रहे आधे हैं, घंटे और का फ्यूचर पावर में स्नैप और लिया, फिर से होंगे पढ़ा,
पढ़ने के लिए फिर से उठा, फिर तो से अगर नहीं पढ़ आज पाया, ये हैबिट फिर है से कि पावर स्नैप 5 आधे घंटे का people लिया, फिर से उठा, एटलीस्ट फिर नहीं पढ़ कॉन्टैक्ट में पाया, आना फिर हर 1 घंटे का महीने लिया, में, फिर तो से ये उठा, आगे भी फिर नहीं काम पढ़ आएगी। पाया, फिर सो गया और फिर उसके बाद 5 और उच ये बजे सब उठा, आइडिया आया रिवीजन किया सुबह और फिर को से वही 6 1 बजे, घंटा वाला कि जब हम हैबिट स्कूल बनाना जाने ज़रूरी वाले है बस, थे। ताकि तो 11th में हैबिट और रहेगी एग्ज़ाम तो था ये इंग्लिश 12th का, के डे तो 1 से ये बोर्ड सब के लिए आइडिया कर सुबह को पाएँगे। हमें मतलब आया ये था वाला जब है स्कूल आइडिया जाने जनरेट वाले हुआ थे। और और फिर फिर उसके बाद उसके स्कूल में बाद एग्ज़ाम दिया स्कूल और फिर जाते समय आके भी ये उसका आइडिया क्लास का और कोर्स किया कंटिन्यू और इन्वेस्टमेंट हुआ की हैबिट और डेवलप हमने की और चैट और फिर की उसके और बाद सो थिंकिंग के की उठा और फिर और वही थोड़ा हमने मोड़ा पाया डिस्ट्रैक्ट था कि 1 आध घंटे, फिर एक्सरसाइज और किया हमें और जाते फिर उसके समय बाद और यही जो आइडिया है आया कि क्या जैसे था, हम ये इसको मतलब कि नैरो डाउन लाइव करते कैसे जा रहे हैं। किया सबसे जाए, पहले उसमें टॉप 10 5-6 पीपल से तरीके से कनेक्शन में देखा, ऑस्ट्रेलिया फेल के, हुआ, और फिर फिर जाके उसके 6वां बाद 7वां एक सक्सेसफुल पर्टिकुलर हुआ। फील्ड आज के के दिन टॉप में 3 यही लोगों किया के मेनली। कनेक्शन में और आए। हाँ, जो आइडिया तो जनरेट और किया था फिर डेली इसे 1 और घंटा नैरो डाउन कंसिस्टेंट करना करो है, उसे भी कि फॉलो मतलब किया। उस 1 पर्टिकुलर घंटा फील्ड में ही भी हर केवल, लेकिन महीने 1 नहीं घंटा मतलब कि पढ़ा आज वो तो बोला केमिस्ट्री ही का था कि और 1 हर महीने मिनट ही एटलीस्ट 5 केवल, लोग लेकिन न्यूमेरिकल कॉन्टैक्ट में किया। आना है केवल। क्योंकि ये हैबिट लेकिन की दूसरी चीज़ कहानी है जाते समय कि अगर रास्ते में ये हैबिट आइडिया आया डेवलप कि हो जाएगी, मतलब मतलब कि हाँ, उस बस फील्ड हैबिट में की जैसे कहानी बोला था है। कि टॉप अगर 3 आज लोगों के हैबिट बनाएँगे कॉन्टैक्ट में तो और वो 12th इस के पर्टिकुलर डे 1 फील्ड से के, वो तो हैबिट काम मतलब आएगी। जिस कि तरह से उसमें से रिवीजन एक की फील्ड हैबिट होगी 10th हर में महीने फेल मतलब कि एक अलग 10th से फील्ड सीख के कर बोर्ड एकदम में डीप में रिवीजन जाओ की और हैबिट बनाई अंडरस्टैंड थी। करो वहाँ एक हल्ली एक से सीख के चीज़ कि 1 घंटा उसमें की हैबिट चीज़ें बनानी है। ऑपरेट और कैसे फिर हम होती अब है। आज के और दिन ये पहले और आइडिया चीज़ और इस जा रहे हैं कि तरीके से आया कि जैसे फेसबुक पे हमने जो है पिछले वीडियो अपलोड जून करना में सीखना, क्योंकि अगर केवल मई हमारा जून में वीडियो हम और रोबोटिक्स फिजिकल की करने चीज़ें की इतनी कोशिश कर मेहनत रहे थे, से बनाई बनाने की है, कोशिश कर इतना रहे अच्छा थे, क्वालिटी, तो अगर उससे हमें कॉपीराइट एक-एक चीज़ स्ट्राइक आ पता चल जाएगा तो गया कि 1 चीज़ें रात में ऑपरेट डिलीट हो कैसे जाएगा होती उतनी हैं। मेहनत। तो उससे ये इसलिए डॉट्स कनेक्ट हमारा हुआ कि सेकंड मतलब चीज़ पे कि भी वो हर वीडियो होना महीने चाहिए, कोई ताकि ना कोई एक पे एक फील्ड कॉपीराइट पकड़ो स्ट्राइक जिसके पड़े डीप तो में जाओ दूसरे में सेव रहे। कि वो इसलिए वहाँ पे फेसबुक पे हर एक चीज़ प्लेलिस्ट ऑपरेट कैसे बनाए, कैसे वीडियो होती कैसे है। बनाए सीखने जा वो रहे हैं। फील्ड ज़रूरी नहीं है। अगेन ये हैबिट सीखना, ये हैबिट डेवलप करना ज़रूरी है कि हर एक फील्ड के डीप में जाओ और सीखो कि वो फील्ड में चीज़ें एक्चुअली हर एक चीज़ ऑपरेट कैसे करती है। इसके लिए हर एक महीने में एक फील्ड के एकदम डीप में जाना होगा। जिस तरह से रोबोटिक्स के डीप में गए थे जून में। और अगेन कि ये किसी फील्ड के डीप में जाना एक फील्ड के वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हैबिट डेवलप होगी ये इम्पॉर्टेंट है। और इस हैबिट अगर डेवलप हो गई तो टाइम के साथ इस पे कंपाउंडिंग की भी पावर आएगी। लोग पैसे की तरफ से कंपाउंडिंग सोचते हैं, कंपाउंडिंग इसमें भी आएगी। तो यही है कि एक उस चीज़ को नैरो डाउन करते जाओ। टॉप 3 लोगों की फील्ड में किसी फील्ड में टॉप 3 लोगों के कॉन्टैक्ट में आना और फिर उससे और नैरो डाउन करके जैसे अभी बोला कि मतलब कि उस फील्ड में हर एक चीज़ सीख लो कि वो चीज़ ऑपरेट कैसे होती है। और अब मेन पॉइंट आएगा कि ये चीज़ कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए और दिमाग चलाया कि ये चीज़ आप तभी सीख पाओगे और तभी सीखना भी चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी कूड़ा कचरा भरने लगोगे। कि जब आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और कर भी रहे हो तो गलत है, कूड़ा कचरा कुछ भी भर लोगे। भरना भी वही है जो आगे काम आए। मतलब कि उतना नॉट्स नहीं कनेक्ट होगा लेकिन फिर भी जितना हो जाए। और इंटरेस्ट तभी आएगा जब उस फील्ड में कुछ पाने की इच्छा होगी, कुछ डिजायर होगा। ऐसे ही मतलब कि सोचते सोचते डीप में चलते गए कि वो तभी होगा जब इंटरेस्ट, पहला तो इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट तभी होगा जब डिजायर होगा। और डिजायर तभी होगा जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी। जिस तरह से हमें फूड मेकिंग ऑटोमेशन में कि लोग और डेली फूड ऑटोमेट वही रेपिटेटिव काम करते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए रोबोटिक आर्म बनाना चाहिए। ये प्रॉब्लम दिखी जिसे कि हमने सॉल्व करने की कोशिश की मतलब कि जून में जो किया था। तो ठीक उसी तरह मतलब कि पहले प्रॉब्लम दिखना ज़रूरी है। जैसा कि बोला इंटरेस्ट के लिए डिज़ायर चाहिए और डिज़ायर के लिए कोई प्रॉब्लम दिखना ज़रूरी है। और फिर प्रॉब्लम दिख जाएगा तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि किसी भी फील्ड को 1 महीने में डीप में रिसर्च करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। इंटरेस्ट होगा चाहिए, इंटरेस्ट तभी होगा जब डिज़ायर होगा, डिज़ायर तभी होगा जब एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम दिखेगा। और फिर इसे और डीप में जाते गया। रास्ते में जाते वक्त स्कूल जाते वक्त रास्ते में जाते वक्त है कि जाते वक्त ऐसे सोच रहा था। फिर प्रॉब्लम तभी
दिखेगी जब आप क्वेश्चनिंग करोगे, क्योंकि हम तब क्वेश्चनिंग करते थे कि मतलब कि लोगों को ये रिपीटेटिव काम क्यों, जब रोबोट ऐसी ऑटोमेशन जैसी चीज़ें कर सकती है। तो मतलब कि प्रॉब्लम तभी दिखेंगी जब क्वेश्चनिंग करेंगी, तो इसलिए क्वेश्चनिंग करना ज़रूरी है। और अगेन मेन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम दिख जाएगी, नहीं, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम दिख जाएगी तो उसी तरह छूट जाएंगी जिस तरह से मेरा रोबोटिक्स का फेल हो के एक एक्सपेक्ट में सूख गया या नहीं। इसलिए ये हैबिट डेवलप करना अगेन ज़रूरी है। एक फील्ड के डीप में जाना नहीं, ये हैबिट सीख लेना ज़रूरी है, डेवलप कर लेना ज़रूरी है कि फील्ड के डीप में कैसे जाते हैं। तो इट्स अगेन अबाउट हैबिट डेवलपमेंट। जैसा कि बोल ही चुका कि इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट तभी होगा जब डिज़ायर होगा, और डिज़ायर तभी होगा जब कोई प्रॉब्लम एक्चुअली जेन्युइनली हमें दिखेंगी, और वो तभी दिखेंगी जब हम चीज़ों को कंसर्न करते हुए चीज़ों के पास पहुँचेंगे। और फिर स्कूल में पहुंचकर और आइडिया आया कि मतलब कि जो जैसे कि रोबोटिक्स की स्किल, उसके डीप में जाने की स्किल जैसे छोड़ दिया था, तब जैसे छोड़ दिया था तो क्यों छोड़ना, कंटिन्यू करो ना इतनी बेहतरीन स्किल। एक एस्पेक्ट में फेल हो भी गए तो क्या फ्यूचर में अब जब भी चाहें, अगर पैसा होगा तो हम अपना खुद का रोबोट ही, इतनी इंटेलिजेंसी है, बस पैसे की कमी है, नहीं तो रोबोट बना सकेंगे लोगों को हायर करके, क्योंकि एक एक चीज़ जानते हैं ऑपरेट कैसे होती है। एक एस्पेक्ट में फेल हुआ हूँ लेकिन फिर भी फ्यूचर में रोबोट कभी भी बना सकता हूँ। इसलिए ये स्किल छोड़ क्यों देना, इस स्किल को कंटिन्यू करो हर महीने। इनफैक्ट हाँ, हर महीने एक फील्ड के डीप में जाओ, और चीज़ें बता ही दी हैं। और ये स्कूल में इंग्लिश का पेपर था, ये जाते वक्त प्रेयर तक आया, फिर उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, और एक आइडिया और आया था सुबह को। ये सब आइडिया तो बाद में आया था, जो सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे बेहतरीन नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो बाद में आया था, लेकिन इसके पहले आया था कि मतलब कि यूट्यूब पे जो है हम इतना वीडियो अपलोड करते हैं और इसमें इतना टाइम चला जाता है, 1-2 घंटा तो इसी में बर्बाद हो जाता है। 10 उस प्लेटफॉर्म को मैनेज करना है होता है, तो मतलब कि कोई ऐसा ऐप या मतलब कोई ऐसा कंपनी मिल जाए, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान में को देंगे तो उसमें थोड़ा धोखा के भी चांसेस कहीं ना कहीं फियर रहते हैं। इसलिए एक ऐसा कंपनी मिल जाए जो ऐसे सोशल मीडिया के चीज़ों को, लोगों को मैनेज करते हो, वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर दे। क्योंकि अगर एक बंदा को किसी को हायर करेंगे तो थोड़ा हमारा डर तो रहेगा कि अगर मतलब कि ये चोरी कर लेगा तो क्या, मतलब ऐसा कुछ तो रहेगा ही अंदर फियर। इसलिए अगर कंपनी मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अगर वो एक कुछ शायद घोटाला में करेगी कंपनी का, इसलिए कंपनी ऐसी मिल जाए जो सोशल मीडिया को मैनेज करता हो लोगों का। तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन आसान था, क्योंकि हमने हिमेश मैदान का एक यूट्यूब वाला, हमने एक यूट्यूब का कभी देखा था, तो उसमें शायद से किसी एक बंदा था, मतलब कि जो भी था पता नहीं था, मतलब कि उसमें ये चीज़ वो करता थे शायद, अब करते थे कि नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद से करते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन हमने और क्वेश्चन किया कि बिजनेस पे भी क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है। जैसे हम फ्यूचर में बहुत सारे बिजनेसेस करेंगे और इनफैक्ट ज़्यादातर फेल, क्योंकि हम इतने सारे बिजनेसेस करेंगे और इनफैक्ट उसमें से 9 तो फेल होंगे ही होंगे, और हम इतना रिस्क, इतना खतरनाक खेलेंगे ही, तो रिस्क तो खूब लेंगे और खूब फेल भी होंगे। इसलिए हमें, अगर फेल होंगे तो बिजनेस करेंगे तो ऐसे लोगों को हर बार टीम खड़ा करके करेंगे, तो फेल होंगे तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी, जिससे कि ये डेंजर है। और इसका सॉल्यूशन यही है अगेन, कि मतलब कि कोई ऐसी कंपनी मिल जाए, कोई ऐसा कंपनी मिल जाए, कोई ऐसी मतलब कि कंपनी मिल जाए जो मतलब कि एम्प्लॉइज़ को, मतलब कि जैसे कि हम बिजनेस कोई मतलब करेंगे तो मतलब कि उसका लिए एम्प्लॉइज जो है वो बिजनेस वाला, मतलब कि जैसे कि मतलब कि एक कंपनी है जिसके पास ढेर सारे एम्प्लॉइज हैं, और हम जो है मतलब कि एंटरप्रेन्योर हैं और हमें लोग चाहिए, लेकिन हमें खुद से मतलब कि लोगों को हायर करके नई कंपनी बनाना है। हमें
कंपनी वाले के पास जाके उसे बोल देना है कि हमें ये काम करवाना है, तो आप ये काम एम्प्लॉयज़ को दे दीजिए और जब तक सक्सेसफुली ये बिज़नेस चल रहा है तब तक तो चलने दीजिए, और फिर फेल हो जाएगा तो आप लोग इनका मैनेज कर लीजिएगा। मतलब इस तरह का कुछ, कि मतलब कि एक कंपनी हो, क्योंकि हम हर बार इतने बिजनेसेस करेंगे तो हर बार इतना टेंशन कि हर बार ही मतलब कि अपना लोगों को हायर करें और फिर उन्हें मैनेज करने में इतना कि ये सब नहीं चाहिए। और एक कंपनी इससे अच्छा मिल जाए जो ये सब काम करती हो, लोगों को हायर कर नहीं, लोगों को उस कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ हों, ताकि कोई बिजनेस वाला एंटरप्रेन्योर बंदा आए और वो अपना एंटरप्रेन्योर वाला बंदा आए और वो अपना बिजनेस का लोगो एम्प्लॉय जो खुद से मतलब कि उन्हें संभालो और फिर इस सब का झंझट ना ले और कंपनी से डायरेक्टली करवा ले। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कितना बेहतरीन होगा। हम कितने सारे बिजनेसेस न जाने कितना कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसका टेंशन हट जाएगा कि अब बार बार एम्प्लॉयज़ को लाओ, मैनेज कर लो, वो तो कंपनी कर देगी। और इनफैक्ट फेलियर भी एक लेवल पे मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी फेल होगी तो जितने लोग एम्प्लॉयज़ को हम हायर किए रहेंगे वो सीधा फेल हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी की एक्सपर्ट से वो कुछ अपना देखे रहेंगे कि फेल होंगे भी तो वो बच जाएंगे, क्योंकि वो केवल एक बिजनेस पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे कि उस एक का बिजनेस फेल हो गया तो फेल हो गया। नहीं, हर एम्प्लॉय 10 बिजनेसेस में काम करे, हो सकता है मतलब कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये उनका काम है। मेन फंडा यही है कि ये कंपनी हो जिसके पास एम्प्लॉयज़ हो, और जो भी एंटरप्रेन्योर्स खुद का मतलब कि एम्प्लॉयज़ का टेंशन ना ले, मतलब कि सीधा वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करे कंपनी से कि मेरा ये बिजनेस है, मॉडल है, और इसमें आप ये सब काम दे दीजिए एम्प्लॉयज़ को ताकि कर सके। और जब तक चल रहा है, लाइफ टाइम चलेगा तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फेलियर हो जाएगा तो उसका अपना वो कंपनी वाले मैनेज किए रहेंगी। ये आइडिया आया कि अभी ऐसी कंपनी खोजनी है, क्योंकि यूट्यूब वाला ऑटोमेशन तो वो शायद हिमेश मैदान पे मिल गया, लेकिन ऐसी कंपनी खोजनी है। ये पता नहीं कैसे खोज पाएंगे कि नहीं, रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं, हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें इतना रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन आइडिया जनरेट हुआ था सुबह को, और इसके बाद वो सब जो आइडियाज़ थे टॉप 10 लोगों की कांटेक्ट में आना, वो सब जनरेट हुआ था। पहले ये हुआ था, और फिर उसके बाद स्कूल गए थे, फिर एग्ज़ाम दिए, तो जितना पढ़ा था उसके हिसाब से तो ठीक ही गया था, क्योंकि पढ़ा ही कितना था, लेकिन तब भी ठीक ठाक ही गया था पेपर। फिर उसके आने के बाद जो है हमने अपना वही जो है नहीं, आज सुबह को हमें एक आइडिया और आया था कि जैसे इनका जो है मतलब कि टेंस वाला और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वीडियो बहुत बेहतरीन था। मैं 9 से फॉलो करते आया हूँ और केवल उसी 2 के बेस पे मेरा पूरा 11 तक का चीज़ निकल गया। तो हमने फिर दिमाग लगाया कि इंग्लिश लैंग्वेज के जब केवल 2 टॉपिक्स 9 से 11 तक के इतना काम आया, इतना डम है इनके वीडियो में, तो क्यों ना इंग्लिश के सारे ही टॉपिक्स जो आते हैं वो इन्हीं से पढ़ लिया जाए। जब इतना ही दम है तो उसके लिए हमने इनका प्लेलिस्ट भी इंग्लिश का खोजा, और हमें वो सारे इंग्लिश के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी मिल गए। ये भी जनरेट किया था आइडिया, मतलब कि फिर हाँ, अब आते हैं स्कूल से आने के बाद जो है, ये सब तो सुबह को पढ़ रहा था, स्कूल को जाने था। स्कूल से आने के बाद जो है हमने अपना जो 1 घंटा वाला वो था, वो जीओसी जो है मतलब कि 1 घंटा डेली पढ़ना है, वो कंटिन्यू रखा, और हमने कार्बन सिंक कंपाउंड 10 का रिविजन कर लिया था। जीओसी पढ़ने बैठा था, ये नहीं वो 1 घंटे वाला 2 घंटे वाला पढ़ने बैठा था, लेकिन वो फेल हो गया, मतलब फेल नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं आया। इसलिए हम फिर, और एक तो मुझे इतना थक गया था, फिर आके सो के उठने के बाद वो पढ़ रहा था, समझ नहीं आया। फिर ये 10 घंटे वाला पढ़ा था, और मतलब कि पढ़ने की स्टार्ट किया था, और 1 घंटा पढ़ा, और इसमें भी हमें फिर से आइडिया आया ये पढ़ते वक्त। और वो आइडिया ये था कि मतलब कि जैसे कि
मतलब कि ये जो भी मेन और कुछ मेन नहीं, क्योंकि लगभग चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन उसमें से भी वीडियो के अंदर भी कुछ मेन चीज़ें, कुछ मेन बातें बोल देते हैं, जो कि मतलब कि ये मतलब कि इस नोट बना के ये सब जो बोलते हैं, ऊपर की चीज़ याद हो जाती है, और इनफैक्ट ज़्यादा सी चीज़ें याद ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें दोबारा वीडियो देखना पड़ता है। तो अगर वो मेन चीज़ों को ही याद नहीं, मतलब उस मेन चीज़ों का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो हमें वो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए मतलब कि अब जो भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन चीज़ बोल देंगे, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। चैप्टर में हर मेन एकदम जो अलग तरह की चीज़ें को रिकॉर्ड कर लेना। और फिर और आइडिया आया कि केवल वो ही क्यों, इनफैक्ट जो नोट बनाएंगे, स्क्रीनशॉट बनाएंगे, ये नहीं, जो नोट बनाएंगे, स्क्रीनशॉट बनाएंगे, उस स्क्रीनशॉट को वीडियो के फॉर्मेट में ऐसे बना देंगे ना, ताकि अपलोड करने में भी आसानी हो, और कभी पढ़ना भी हो तो एक बार मतलब कि वीडियो ही चला देंगे, ये आराम से काम बन जाएगा। ये आइडियाज़ भी जनरेट किए। हाँ, तो यही 2 आइडिया जनरेट किए। एक तो कि वीडियो का जो मेन और जो कुछ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मेन चीज़ें तब भी नोट बना दो पता चल जाती है, कुछ जो छूट जाता है जिसे समझने के लिए दोबारा वीडियो देखना पड़ता है, उसका पहले ही से छूट मतलब कि जो अलग होता है उसका स्क्रीन रिकॉर्ड बना दो उस चैप्टर का, और स्क्रीनशॉट के बजाय स्क्रीनशॉट भी ले लो, और स्क्रीनशॉट का मतलब कि वीडियो के फॉर्मेट पे बना दो, ताकि ये स्क्रीन वो बेहतरीन रहेगा, और हाँ, और वॉइस अच्छा भी रहेगा स्क्रीनशॉट के बजाय, इससे भी रिवाइज हो जाएगा। और फिर इसके बाद लगभग हमने फिर आज लाइव कैसे करें, हमने आज लाइव जो है हम अपना लाइव करने की स्किल को सीखा। हाँ, और हमने आज लाइव गया ऑनलाइन, मतलब कि हाँ, मतलब कि एक्सरसाइज जो है, जो हमने लेग डे को लाइव किया, और वहाँ से भी कुछ सीखा बहुत चीज़ें। जैसे एक तो जहाँ से लाइव किया था वहाँ से शैडो बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिससे कि पूरा मतलब कि इमेज ख़राब हो गया था। तो ऐसी जगह रखो जहाँ शैडो नहीं आती, जब पहले ये सीखा। और दूसरी चीज़ कि मतलब बैक की वजह से बोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर का पड़ता है, जिससे कि इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। इसलिए उस बैक को जो है, जब एक्सरसाइज मतलब कि रेप्स नहीं मार रहे हैं, तब मतलब कि उसे कहीं टेक पे टिका देना है, ताकि खड़े रह होते वक्त उस बैक का प्रेशर बैकबोन पे ना पड़े। इसलिए रेप्स जब नहीं मार रहे हैं तो उसे किसी सपोर्ट पे टिकाना है, जैसे चौकी वौकी पे। ये आइडिया आया। और दूसरा आइडिया ये आया कि मतलब कि क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल भी खड़े पे ट्रेन हो सकती है, जिस तरह से एक्सरसाइज में की। और एक आइडिया आया था जो कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ और एक्सप्लोर करना है कि मतलब कि आज हमारा मसल्स बहुत ज़्यादा लेग का लेजी हो गया था, क्योंकि ट्रेन किए हुए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा लेग को हो गए थे। यही प्रॉब्लम है इसका, कि 3 दिन पुश पुल लेग और 3 दिन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करने का, कि लेग को इसे ट्रेन किया तो अब 1 हफ्ते बाद ट्रेन होता है। तो अगर मतलब कि ऐसा ही अगर लूज हो जाएगा कि तुरंत, क्योंकि 1 हफ्ते, क्योंकि रिपेयर तो 2 ही 3 दिन में आराम से हो जाता है, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर मतलब कि देखना है, एक्सप्लोर करना है कि क्या ये चीज़ सटीक सही होगी, बैठेगी कि नहीं, पुश पुल लेग और 3 दिन स्किल बेस्ड, क्योंकि इससे मसल लूज हो जाते हैं। तो देखेंगे क्या स्ट्रेंथेन रहेंगे अगर इस तरीके से भी, जिस तरीके से कर रहे हैं, तो होंगे कि नहीं। तो बस आज यही सब हुआ। सुबह को उठा और 2 घंटा लगभग इंग्लिश पढ़ा, 2-3 घंटा। और फिर उसके बाद सुबह को आइडिया आया था, एक तो कि बिजनेस मतलब कंपनी एम्प्लॉय के थ्रू हायर करने वाला, और एक जो टॉप लोगों के कांटेक्ट में आने वाला, और उसके मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड में के एक डीप में जाके एक चीज़ समझना, और वो इंटरेस्ट की वजह से होगा। ये सब आइडिया आया। फिर स्कूल में जाके आने के बाद जो है जीओसी पढ़ा, फिर उसमें भी आइडिया आया कि मतलब कि उसका स्क्रीनशॉट का स्क्रीन रिकॉर्ड ले लो, ऐसा मेन पॉइंट का स्क्रीन वीडियो बनाओ। ये आइडिया आया था। और फिर लाइव गया, यही किया आज।